हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और ये वही व्लॉग का पार्ट 2 है। तो यहाँ पे अगले दिन की दोपहर हो रही थी, तो आज मैं क्रिस्पी ग्रेवी बना रही थी चिकन की। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम्स ऑफ चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। तो आधे आधे चम्मच मैंने विनेगर और सोया सॉस डाला है और थोड़ा सा ही नमक डाला हुआ है। और तो रात में बनाऊँगी क्योंकि चिकन को अच्छे से मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई सी भी चाइनीज़ चीज़ बनाते हो, कोई भी चाइनीज़ रेसिपी बनाते हो, तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसमें, जो कि ख़त्म भी हो चुका है। और मेरा ब्लैक पेपर भी ख़त्म हो चुका था, तो मुझे उसको भी पीसना था। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी ले ली थी और मिक्सी में मैं अपने ब्लैक पेपर डालूँगी। और ब्लैक पेपर भी ख़त्म होने की कगार पे है, वो भी मंगाना है मुझे सारी चीज़ें। तो रमज़ान से पहले पहले ही मैं सारी चीज़ें मंगवाऊंगी, अभी तो है काम चलाने के जितना। तो ये भी आधा चम्मच के हिसाब से ही मैं डालूंगी। नमक आप कम डालो क्योंकि सोया सॉस में भी होता है नमक। तो अच्छे से मिक्स करके ये अराउंड 4 घंटा तो रहेगा फ्रिज में। तो मैं बॉक्स में इसलिए कर रही हूँ कि मैं इसका ढक्कन लगा के आराम से इसको फ्रिज में रख सकती हूँ। एक तरफ आप देख सकते हो उसमें मेरा सिंक में भी चिकन पड़ा हुआ है। तो इसको भी मैंने वॉश कर लिया था बहुत ही अच्छे से। आज महबूब लेकर आए, तो ये 1 किलो है इसका। तो मैं इसको अलग अलग करके मैं रखती हूँ, ताकि मुझे जब भी मैं फ्रीज़र से निकालूँ तो मुझे दिक्कत ना हो, और जितना पकाना है मैं उतना ही लूँ। तो ये सब भी रखना है मुझे। तो अब मैं आपको शाम में मिलूँगी जब मैं बनाने खड़ी होंगी खाना। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले तो आटा ही गूँध रही थी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी मुझे, बहुत ही ज़्यादा गर्म लग रही थी। तो सबसे पहले मैंने आटा गूँध के एक साइड रख देती हूँ, ताकि जो और भी काम है तो मैं आराम से कर सकूँ और रोटियां भी आराम से डाल सकूँ। जो सबसे मेन काम होता है वो आपको आटा गूँधना होता है। तो आप पहले अगर आटा गूँध के रख लोगे तो इतनी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आप पहले मैं इसको ऐसी एक करके इसको मैं रख देती हूँ। आपको ही पता है, थोड़ा सा पानी लगा के मैं रख देती हूँ, ताकि जो आटा है वो खुद ब खुद ही नरम हो जाए, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इंशाल्लाह मैं अब आपको ग्रेवी की तरफ लेके चलती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को जो काम है वो है वेजीज़ काटना हमारी ग्रेवी के लिए। तो ग्रेवी में कुछ नहीं जाता है ज़्यादा, बस एक प्याज जाएगी और जाएगा शिमला मिर्च। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी प्याज ली है, आधी प्याज मैं रख देती हूँ। आधी प्याज ऑलरेडी रखी हुई थी मेरे पास, इसलिए मैंने आधी आधी प्याज ली है। और मुझे यहाँ पे पूरी एक शिमला मिर्च लगेगी। तो थोड़ी थोड़ी सी शिमला मिर्च मेरे पास थी और मुझे ज़्यादा चाहिए भी नहीं थी, इतनी ही चाहिए थी। तो हम 2 ही जन हैं, तो मैंने 150 ग्राम बनाया। अगर आप ज़्यादा लोग हो तो 250 ग्राम बना सकते हो। जो मैंने पीसेस करे थे चिकन को, आपको ज़रूरी नहीं है इतने छोटे पीसेस करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, वरना मैं थोड़ा बड़ा पीस रखती हूँ उसमें। मुझे छोटे पीसेस अच्छे लगते हैं, बाइट साइज़ होते हैं ना, तो हम लोग एक निवाले में एक पीस आराम से आ जाते हैं। और गाइज़, मैं आप लोग को और एक चीज़ बता दूँ, जैसे मैं कट कर रही हूँ आप लोग को भी वैसे कट करना है, शेप ऐसे रखना है आपको। तो देखिए, सब्ज़ी भी हो चुकी है। यहाँ पे आपको ग्रीन चिलीज़ भी लगती हैं ये, क्योंकि मैं रेड चिली नहीं डालती हूँ, जो पाउडर होता है वो नहीं यूज़ करती हूँ चाइनीज़ खाने में। मैं सिर्फ रेड चिलीज़ डालती हूँ, ग्रीन चिली सॉरी। तो यहाँ पे अब चिकन को मैंने निकाल लिया था फ्रिज से, आराम से 4 घंटे हो चुके हैं हमारे चिकन को मैरिनेट होके। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर मिलाया था इसमें, और मेरे पास कॉर्नफ्लावर भी ख़त्म होने की कगार पे है। तो समझ लीजिए 1 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाया है और 2 चम्मच मैंने इसमें मैदा डाला है। और मेरे पास यहाँ पे अंडा नहीं है, और ना मैं डालूँगी अंडा। अगर होता भी तो मैं नहीं डालती, क्योंकि आज मुझे क्रिस्पी बनाना था, तो इस वजह से मैं अंडा आज नहीं यूज़ करूँगी। और पानी भी मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 टेबल स्पून का ही डाला है। यहाँ पे देखिए, दूसरा टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं। आपको ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है, आपको एक बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और मैदा डाल रही हूँ, ताकि मुझे चाहिए स्टिकीनेस, वो मुझे, देखिए आप देख सकते हो मेरे हाथ में चिपक रहा है चिकन, तो मुझे सेम ऐसे ही चाहिए। और गाइस, मैं आपको और एक बात बता दूं कि जब मैं फ्राई करती हूँ तभी मैं ये सब चीज़ें मिलाती हूँ। और एक तरफ मैंने गार्लिक भी पील करा था। गाइस, सबसे दुखद भरी चीज़ यही रहती है, मुझे गार्लिक पील करना, जिंजर पील करना अच्छा नहीं लगता है मुझे। बहुत आलस आता है ये 2 चीज़ करने में। बाकी कुछ भी करवा लो, बस ये थोड़ा आलस सी लगती है मुझे करने में।
तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 क्लोव्स लिए थे गार्लिक के, उसको मैं पील करके बहुत छोटा छोटा काट लूँगी। एक्चुअली कानपुर में है ना ज़्यादा बड़े क्लोव्स नहीं मिलते, मुंबई में एकदम बड़े बड़े मिलते हैं क्लोव्स इसके गार्लिक के। एक तरफ मैंने यहाँ पे तेल होने भी रख दिया था, मैं सेपरेटली तो नहीं, लेकिन ऐसे भी डालोगे तो कोई बात नहीं। मैं आपको टेक्निक बताऊँगी इसकी, अगर स्टिकी है थोड़ा तो मैं आपको 2 हाथ से यूज़ करके दिखाऊँगी आपको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, हमारे हाथ पे ही चिपकता है ये, और हमें ऐसी कंसिस्टेंसी भी चाहिए इस चिकन की। तो यहाँ पे देखिए मैं दोनों हाथ से स्प्रेड करके इसको तलूँगी यहाँ पे। टोटल जो मैं तलूँगी सिर्फ 5 मिनट तलूँगी, क्योंकि मैं इसको रीफ्राई करूँगी फिर से। तो इसका क्रिस्पीनेस जैसा मुझे चाहिए तो वो वैसे ही आएगा, अगर मैं इसको डबल फ्राई नहीं करूँगी तो नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट फ्राई है, इसको 5 मिनट तल के फिर मैं इसको निकाल के फिर फ्राई करूँगी। जब एक बार ठंडा हो जाएगा मैं इसको फिर फ्राई करूँगी, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी आगे। सो गाइज़ एक बार ठंडा करके मैंने फिर इसको गरम तेल में डाला है ताकि इसको क्रिस्पी, 5 मिनट में फिर तलूँगी इसको। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊँगी, क्रिस्पी कितने हैं वो सुनाऊँगी मैं आपको, ठीक है? आप सुनिए। सो चिकन फ्राई मेरा हो चुका है, मैंने एक तरफ तेल भी ठंडा होने को रख दिया, तो इसी कढ़ाई में बना दूंगी। तो मेरी ये फेवरेट कढ़ाई है गाइज़, ये मत सोचना पुरानी कढ़ाई है और नाजिया इसी में बनाती है। तो गाइज़ मेरे पास नॉन स्टिक की नई कढ़ाई भी रखी है, तो मैं उसमें नहीं बनाते हुए इसमें बनाती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। नॉन स्टिक अभी मैं निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि वो नई रखी है, और ये कढ़ाई जब है तो इसलिए मुझे चाहिए भी नहीं वो वाली, तो इसलिए वो रखी हुई है। तो एक तरफ चावल हो रहे हैं, मैंने फटाफट रोटी बनाई। आज आटा मेरा गीला हो गया था ज़्यादा ही, तो आज रोटियों की शेप प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा, और मैंने शेयर करना था इस वजह से मैं आपको रोटी भी बता रही हूँ। तो शेप तो नहीं, लेकिन फूली ज़रूर थी मेरी रोटी, क्योंकि ताज़े आटे की हमेशा फूलती है रोटियाँ। तो मुझे 4 रोटी बनानी थी, इस वजह से एक आटा फिर भी बच गया था, एक लोई का। तो यहाँ पे देखिए हम ग्रेवी में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली थी वही सेम, तो मैंने इसमें तेल पलट लिया था, और जितना मुझे 1 चम्मच के करीब तेल चाहिए था तो मैंने वो डाल दिया था। तो अब यहाँ पे मैंने जो क्लोव्स लिए थे 5-6, तो उसको मैंने डाला था। अब मैं 10 सेकंड उसको फ्राई करने के बाद अपनी प्याज डालूँगी। तो प्याज भी बस मुझे 10 सेकंड तक ही फ्राई करनी है, और ये 10 सेकंड तक फ्राई करने के बाद मैं अपनी शिमला मिर्च और हरी मिर्ची जो मैंने स्लिट करी थी वो भी डालूँगी मैं यहाँ पे। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे शिमला मिर्च है और जो हरी मिर्ची हैं वो भी डाल दूँगी। तो ये जो इतनी अच्छी बनती है ना गाइज़, मैं आपको बता नहीं सकती, एकदम रेस्टोरेंट टेस्ट आता है इसका। आप लोग भी ट्राई करो, ज़रूर से ट्राई करो, बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है। अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं तो आप आराम से बाज़ार से ही मंगवा सकती हो, क्योंकि ईज़िली अवेलेबल है। अभी लॉकडाउन पीरियड है तो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने पहले से ये सब चीज़ें स्टॉक कर ली थी। ये सॉसेस हमेशा मेरे पास रहती हैं चिकन की, चाइनीज़ की सॉरी। तो यहाँ पे 1 चम्मच का मैं मेजरमेंट लेके, मुझे 10 सेकंड हो चुका था
फ्राई करते हुए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 चम्मच रेड चिली सॉस लिया है, यहाँ पे ग्रीन चिली नहीं जाता है। 1 चम्मच ब्लैक सोया सॉस हो गया। अब मैंने डाला है 1 चम्मच रेड चिली सॉस, ये सारे चिंग्स के सॉसेस हैं। आधा चम्मच विनेगर गया है। मैं आपको बॉटल्स नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घाई में थी, क्योंकि मुझे भी देर हो रही थी। और अब यहाँ पे देखिए मैंने 1 चम्मच भर के यहाँ पे केचप लिया है, 1 चम्मच भर के। बाकी सब चीज़ें मैंने 1 चम्मच ही ली, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा लिया है मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपके पास बॉटल है तो आप 3 चम्मच भर के डाल देना। यहाँ पे मैं हिसाब बता रही हूँ, मेरे पास पैकेट्स रखे हुए, मेरे पास बॉटल ख़त्म हो गई तो मैंने पैकेट्स मंगवाए थे। तो ये 3 चम्मच भर के आपको शेज़वान चटनी लेनी है। मैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मेरी होममेड शेज़वान चटनी की भी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही जल्द, क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट आई थी इसकी भी, रिजवाना की, मेरी सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर और नमक भी डाला है, वो थोड़ा थोड़ा ही डालना है आपको। आधे चम्मच के करीब आपको ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक डालना है। नमक आपको कम ही रखना है क्योंकि बाकी सारे सॉसेस में नमक होता है, इस वजह से। तो मैं को यहाँ पे हल्का 5 सेकंड का मुझे इसको भूनना है ताकि सॉसेस पक जाएं और तेल थोड़ा ऊपर आ जाए मेरा, जो भी है। तो यहाँ पे मैं आधे ग्लास के करीब पानी डालूँगी। गाइस, जो क्रिस्पी चिकन होता है वो ड्राई होता है, बट मैंने आपको जैसे कि बताया, हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं ग्रेवी, क्योंकि हम रोटी चावल दोनों से खा लेते हैं। तो हम इंडियंस हैं, इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं। तो आई लव टू मेक चाइनीज़ फूड गाइस। मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, तो इस वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये गाइस आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। मेरी सीक्रेट मैं आपसे शेयर करती हूँ। कोई जल्दी शेयर नहीं करता है अपनी सीक्रेट्स, लेकिन मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आधे ग्लास के करीब मैंने पानी डाला था। यहाँ पे अगर आपको ड्राई रखना है तो हाफ़ कप आप डाल सकते हो। मेरे को ग्रेवी चाहिए थी, इसलिए मैंने आधा ग्लास डाला है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को डाइल्यूट कर लिया है वाटर में। तो यहाँ पे आपको स्लरी बनानी है एक कॉर्नफ्लावर की, ताकि जो आपकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाए। तो 1 चम्मच के करीब ही, आपको ज़्यादा नहीं चाहिए रहेगा, बस 1 चम्मच। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप अरारोट का पाउडर भी डाल सकते हो। वो सेम ही होता है, बस ये बॉक्स में मिलता है, वो खुला हुआ मिलता है आपको। तो ये देखिए थिक हो गई मेरी ग्रेवी। तो गाइज़, जब मैंने बंद करके मैं चली गई थी। अब मैं क्या करा है, मैंने एक और उबाल लिया है इसमें। जब मैं इसको फिर से जब हम सर्व करेंगे तभी आपको चिकन डालना है, ऐसे आपको चिकन नहीं डालना है। आपको जब सर्व करना है, एक बार खौला के आपको ग्रेवी को, फिर आपको चिकन डालना है उसमें और तुरंत सर्व करना है, वरना आपका चिकन सॉगी हो जाएगा। तो अगर इंडो चाइनीज़ बना रहे हो बिना धनिया के तो इट्स इनकम्प्लीट। सो यहाँ पे मैंने डिश आउट करा था, इतना यमी बना था। आप लोग भी ट्राई करो, इंशाल्लाह आपको सबको पसंद आएगा। सो हेलो गाइस, हम लोग ने डिनर कर लिया है। तो पूरे व्लॉग में मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा अब मैं आपसे बात करती हूँ। और ड्यू टू एक्सटेंड ऑफ लॉकडाउन तो हमारे पास कुछ चीज़ों की कमी थी, और अब तो रमज़ान भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, तो वी हैव टू स्टॉक अप थिंग्स। राशन की जो चीज़ें हैं, जो छोले और ये सब जो मंगवाना है मुझे। तो एक्चुअली आज महबूब गए थे ज़रूरी काम से, बिकॉज़ घी ख़त्म था मेरे यहाँ। और आजकल मुझे मीठे की क्रेविंग ज़्यादा हो रही है, बिकॉज़ मुझे बेसन के लड्डू बनाने हैं, और इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द आप लोग के साथ शेयर करूँगी बेसन के लड्डू भी। तो महबूब ने इतनी सारी चीज़ें हम लोग के लिए लेकर आए। सो आई विल शो यू, कुछ था नहीं करने को, तो आई विल शो यू कि क्या क्या लेकर आए हैं। तो पहले तो इस पॉलिथीन में आई शो यू कुरकुरे के पैकेट्स हैं, लेस के पैकेट्स हैं, माय फेवरेट स्विस रोल, माय फेवरेट केक। ये ख़त्म था इसलिए ज़रूरी था। पिज़्ज़ा बेस भी आया इसलिए अभी आया है। मैजिक मसाला, बिस्किट, मैगी के पैकेट्स, बड़े वाले पैकेट्स ख़त्म है, स्टॉक में ही नहीं है। चॉकलेट्स, सम मोर केक्स,
ये हो गए हमारे जंक फूड। तो मैं इसको नीचे रख देती हूँ। घी का पैकेट किचन में रख दिया था और एक कुरकुरे, महबूब के फेवरेट है ये। सम पिज़्ज़ा के बेस, यहाँ पे ऐसे पिज़्ज़ा के बेस मिलते हैं लोकल शॉप में। अगर मिस्टर ब्राउन खुला होता तो वहाँ पे वाइट बेस मिलते हैं, मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सम पाव, कुछ पाव भी लाए हैं वो। तो ये हो गया है खाली। मैं इसको सबको फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि गर्म बहुत हो रही है तो ख़राब भी हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें लाए थे। और यहाँ पे आज टेम्परेचर था 38 डिग्री, जो कि बहुत गर्म है। अभी अप्रैल का मिडल ही मंथ का मिडल चल रहा है अभी, तब भी इतनी गर्म हो रही है। इस वजह से एसी भी ऑन है, मतलब काफ़ी। अभी मैंने खाना जब बनाया था शाम में, रात में अभी, तो मैं पहले नहाने चली गई थी, इसलिए मैंने चिकन बाद में डाला था, वरना जो चिकन जो क्रिस्पीनेस हो जाती है उसकी ख़त्म हो जाती है। तो मैं आप लोग के साथ आज ज़्यादातर काम ही शेयर किया क्योंकि मुझे शाम हो जा रही है। मैंने चिकन भी वॉश करा, आज महबूब चिकन भी लेकर आए थे तो वो भी वॉश करके मैंने अभी सब रखा है करके सब। तो मैं उसको डिवाइड करके रखती हूँ, जैसा मुझे बनाना होता है वैसे मैं रखती हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने सोचा कि आप लोग बोलोगे कि आज ये बात ही नहीं कर रही है, तो इसलिए मैंने ये टाइम निकाला है आप लोग से बात करने के लिए। अभी बजे 10, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग ने खाना खाया है और अब मैं बैठी हूँ। एसी चल रहा है, बहुत ही सुकून मिल रहा है मुझे एसी में। और जब पता है जब हम लोग, मेरी कज़न की शादी थी तो सब मुंबई से भी आए हुए थे, मेरे जो भाई बहन है सब आए हुए थे। तो ये जो मेरी शादी को 5 साल हो गए, 5 साल में मैंने इतनी ठंड कभी नहीं देखी, सच में बताऊँ मैं, इतनी ठंड मैंने नहीं देखी। तो इस बार आई थिंक सो 0 पे भी चला गया था कानपुर में टेम्परेचर, अराउंड 29 को जब मेरे कज़न की हल्दी थी तब चला गया था 0 पे। तो हम लोग तब चेक करते थे आज टेम्परेचर क्या, आज टेम्परेचर क्या है। आज ज़्यादा गर्म थी तो आई वाज लाइक कि चलो देखते हैं क्या टेम्परेचर क्या है। तो जब मैंने देखा तो इट वाज लाइक 38 टेम्परेचर। तो बस अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, जो वायरस फैला हुआ है यार, ख़त्म हो जाए, क्योंकि आई थिंक सो 13,000 पे पहुंच गया है एंड द डेथ इज़ 300 समथिंग। मुझे इतना, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट द रेट्स, बट देन ऑल्सो क्या कर सकते हैं। अब जब ऊपर वाले ने ये दिन डाला है तो हमें इस दिन से निकाला भी होगा, क्योंकि कुछ सीख के लिए दिया होगा। मैंने एक चीज़ सीखी इतने दिनों में रह के, मैं एक दिन भी घर से बाहर नहीं निकली हूँ, आई स्वेयर। लेकिन मैं कल निकलूँगी क्योंकि मैं जा रही हूँ थोड़ा अपने फैमिली मेम्बर्स के यहाँ जा रही हूँ रुकने के लिए। मैं अपनी मदर इन लॉ के यहाँ भी जाऊँगी और मेरी एनिवर्सरी भी आ रही है। तो गाइज़ पहली ऐसी एनिवर्सरी होगी जो गिफ्ट पेंडिंग होगा, मुझे पहले नहीं मिलेगा गिफ्ट और ना मैं दे पाऊँगी महबूब को गिफ्ट। वी विल कंप्लीट 5 years इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब गाइज़ यहाँ पे ही एंड करती हूँ बिकॉज़ अब कुछ नहीं करने को। तो अब मैं आपको अपने और एक गाइज़ मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहूँगी यहाँ पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं रोज़ व्लॉग्स डालूँ। तो क्या आप चाहते हो कि मैं रोज़ व्लॉग्स डालूँ या मतलब 2 दिन का कंटिन्यू रखूँ? आप जैसा चाहोगे मैं वैसे करूँगी। अगर आप बोलोगे रोज़ व्लॉग्स डालने के लिए तो मैं रोज़ व्लॉग्स डालूँगी और रेसिपी शेयर करूँगी। गाइज़ अभी मैं मेकअप वीडियो नहीं डालूँगी अभी, बीच में अगर टाइम मिलेगा तो आई जस्ट पोस्ट अ वीडियो ऑन मेकअप, बट अभी मैं कोई मेकअप नहीं करूँगी। तो मैं अभी, क्योंकि मैं बिज़ी इतना रहती हूँ, तो इंशाल्लाह अगर आप बोलोगे तो मैं मेकअप की भी डालूँगी। मैं कोशिश करूँगी मेकअप की करने की, क्योंकि मुझे शाम हो जाती है, शाम में लाइटिंग्स अच्छी नहीं आती है तो मुझे अपनी विंडो में बनाना पड़ता है।
तो अगर आप बोलोगे कि रोज़ व्लॉग्स डालो तो मैं रोज़ व्लॉग्स डालूंगी। अगर आप बोलोगे 2 दिन का कंटिन्यू डालो, आप कुछ बोलते ही नहीं हो, आप बोलोगे तो मैं सुनूंगी ना। अगर आप चाहोगे ना तो मैं, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूंगी, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना आपको कि आपको रोज़ वीडियोस चाहिए मेरी, एक दिन छोड़ के एक दिन चाहिए, या व्लॉग ज़्यादा चाहिए, तो मुझे जैसा हो प्लीज़ बताना मुझे, ताकि मैं वो सब चीज़ें कंसिडर करके मैं इंशाल्लाह वीडियोस डालूँगी, ठीक है। तो अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे चैनल को तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए मेरी वीडियो को, और अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़, बाय।